दिल बेचारा एक ऐसी फिल्म है जो लव, होप और लॉस इन सभी इमोशंस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। सुशांत के जाने की वजह से ये फिल्म हम सभी के लिए एक अलग तरह की सेंटिमेंटल वैल्यू रखती है और इस वीडियो में हम फिल्म में दिखाए गए कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे जिसे हम सभी अपनी जिंदगी में अडेप्ट कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 1, हंसते रहिए। फिल्म में सुशांत का कैरेक्टर हर सिचुएशन को अपने ह्यूमर से लाइट कर देता है, जिससे हमें समझ में आता है कि अगर हम चीज़ों में थोड़ा सा ह्यूमर डाल दें तो लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाती है। मानी की लाइफ में खुद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि कैंसर की वजह से वो अपना एक पैर भी खो चुका था, पर फिर भी वो हमेशा हंसता हुआ नजर आता है। यूजुअली ऐसे इंसिडेंट्स अगर किसी के साथ हुए हों तो उनकी लाइफ काफ़ी मुश्किलों से गुजरती है, पर मानी के कैरेक्टर के थ्रू हमें लाइफ को एक अलग ढंग से दिखाया गया है। किसी अपनी लाइफ की रूटीन से तंग आ गई होती है, जहां मानी के एंटर होते ही उसकी लाइफ एक नया मोड़ लेती है। मानी हर बात पे हंसता रहता है और दूसरों को भी हंसाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से किसी भी बहुत खुश रहने लग जाती है। इसी तरह जब हमारी लाइफ में मुश्किल फेस चल रहा हो तो कभी कभी हमें हंस भी लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स कब जाएंगी ये हमें नहीं पता, पर अगर हम थोड़ा सा हंस लेंगे तो एटलीस्ट आपका दिन अच्छा निकल सकता है और आपके आसपास के लोग भी इस एनर्जी से अट्रैक्ट होकर खुश नजर आते हैं। नंबर 2, जिंदगी को खुल के जिएं। फिल्म में मानी का कैरेक्टर अपनी लाइफ को खुल के जीने में बिलीव करता है। जब उसका डांस करने का मन होता है तो पूरे कॉलेज के सामने वो अपनी बारी आने से पहले ही डांस करने लग जाता है। इसके अलावा वो अपने दोस्त की फिल्म में भी एक्टिंग करता है, जहां वो अपने आइडल रजनीकांत को एक तरह का ट्रिब्यूट देता है। ये सभी बातें हमें मानी की लाइफ को लेकर उसकी फिलॉसफी दिखाने की कोशिश करती हैं कि कैसे वो अपना हर दिन पूरी तरह से जीने में बिलीव करता है। हम भी अपनी लाइफ में जब किसी सिचुएशन में बिजी हो जाते हैं तो अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं या फिर उनको फ्यूचर में पूरा करने का सोचते हैं, मगर आप सबको पता होगा कि फ्यूचर में हम कभी दोबारा अपने सपनों के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। किसी ने भी अपने सपनों के बारे में सोचना बंद कर दिया होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लाइफ घर और हॉस्पिटल तक ही सीमित रह चुकी है, पर जब मानी उसकी जिंदगी में आता है तो किसी अपनी विश लिस्ट को पूरा करना शुरू करती है, जिसके बाद आप दोनों को पेरिस जाते हुए भी देखते हैं। इसलिए आपके जो भी ड्रीम्स और विश लिस्ट हैं आप उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि जब आप एक ड्रीम पूरा करने की सोचते हैं तो उसके पीछे कई छोटे ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं। नंबर 3, लाइफ में होप कभी ना छोड़ें। दिल बेचारा की कहानी में होप का नैरेटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मानी किसी की लाइफ में एक नई होप लेकर आता है और बाद में जब मानी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है तो किसी उसके लिए सबसे बड़ी होप बन जाती है। लाइफ में ऐसी कई मोमेंट्स आती हैं जब हम उम्मीद ही छोड़ चुके होते हैं। उस वक्त भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि शायद आगे जाकर लाइफ ऐसी ना रहे। इसके अलावा अगर हम किसी के क्लोज हैं तो हमेशा हमें उनको मुश्किल वक्त में होप देनी चाहिए, क्योंकि शायद आपके बात करने से या साथ में रहने से दूसरे इंसान के लिए चीजें ठीक हो जाएं। फिल्म में भी हम यही नैरेटिव देखते हैं, जहां सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे की होप बने हुए नजर आते हैं। किसी के अलावा मानी अपने दोस्त जेपी के लिए भी एक सपोर्ट के तौर पर हमेशा अवेलेबल रहता है और उसकी फिल्म को पूरा करने में भी मदद करता है। इसके बाद जब मानी खुद बीमार होता है तो उस सीन में वो डॉक्टर्स की बजाय सीधा किसी को कॉल करता है, जो हमें साफ दिखाता है कि मानी किसी को अपनी सबसे बड़ी होप के तौर पर देखता है। नंबर 4, एवरीवन इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। लाइफ में हम सभी चाहे कितना कुछ कर लें, पर फिर भी हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है। इस चीज को आप एक नेगेटिव वे में ना लें, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम हमेशा किसी ना किसी मुश्किल का सामना करते रहते हैं। फिल्म में सभी कैरेक्टर्स अपने पर्सनल लेवल पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी और उसकी इलनेस हो या फिर उसके पेरेंट्स का उसको ध्यान रखने का स्ट्रगल, और या फिर मानी की पर्सनल प्रॉब्लम्स, जहां वो एक सीन में बताता भी है कि वो अपनी सर्जरी के बाद बास्केटबॉल खेलना एंजॉय ही नहीं कर पाया है। ये सभी चीजें हमें दिखाती हैं कि हर कोई अपनी मुश्किलों से डील कर रहा है और हमें उनकी मुश्किल बढ़ाने की बजाय उनका साथ देना चाहिए। नंबर 5, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल एंड इनकम्प्लीट। ऐसा बहुत बार होता है कि लाइफ में कुछ चीजें अचानक से हो जाती हैं और उसके बाद हमें समझ ही नहीं आता है कि इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। मानी का कैरेक्टर चाहे अपनी लाइफ को कितनी खुशी से जीता था, पर एक वक्त पे जब उसका कैंसर वापस आ जाता है तो वो लाइफ की उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाता। हमें ये सिचुएशन एक तरह से समझाती है कि लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और आगे क्या होगा हम नहीं जानते। इसलिए मानी भी यही कहता है कि जन्म कब लेना है और मरना कब है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। इसी सोच से अपने आखिरी दिनों में मानी वो सब चीजें करता है जो वो करना चाहता था। मानी के जाने के बाद किसी ने भी रियलाइज किया कि लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और चाहे लाइफ कितनी भी इनकम्प्लीट लगे, उसे हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। सैफ का कैरेक्टर भी हमें फिल्म में यही समझाता है कि लाइफ इज इनकम्प्लीट और आपको कुछ भी करके हर दिन सर्वाइव करना होगा।
वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको फिल्म में से कौन सा लाइफ लेसन सबसे ज़्यादा पर्सनल लगा और आगे भी क्या आप इस सीरीज़ में और वीडियोस देखना चाहेंगे। ऐसी बहुत सी फिल्म्स हैं जो हमें लाइफ को जीना सिखाती हैं और इन सभी फिल्म्स को हम एक एक करके इस सीरीज़ में कवर करेंगे। सो प्लीज़ लेट अस नो कि आप कौन सी फिल्म्स लाइफ लेसन्स की सीरीज़ में देखना चाहेंगे। तो